7-8 साल से तो मैं लगातार बोलता आ रहा हूँ कि आपके बनाए हुए कबूतर खाने जितना आपका नुकसान कर रहे हैं उतना कोई नहीं कर रहा। 300 से 240 आना इन कबूतर खानों की वजह से है। अब ये कबूतर खाने कौन है? ये आपकी अनडिसिप्लिन आईटी सेल है। ये जो फ्रॉड हिंदू संगठन बने हुए हैं, ये पिंकी चौधरी टाइप लोग और ये सुरेश चवन के जैसे का चैनल। और अभी एक वीडियो एक और आया है जहाँ पे एक बंदा गाड़ी में बैठ के 2 बच्चे जो प्रोटेस्ट पे जा रहे थे उनको धमका रहा है, उनसे हाथापाई करी उसने, उनको मारा। आज की जनरेशन है ना सर, ये जिसको जेन ज़ी बोलते हैं, ये चीज़ों से रिलेट नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। आप कितनी भी इंस्टाग्राम पे रीलें डालिए करिए, जब तक आप अपना बैकयार्ड क्लीन नहीं करेंगे, जब तक जेन ज़ी आपके साथ कनेक्ट नहीं करेगा। ये जितने भी आईटी सेल वाले आप पे कबूतर बिठा रखे हैं आपने, जो दिन रात लोगों को धमकियां दी है, इन लोगों ने बलात्कार की धमकी देते थे, सब करते हैं, ये आपके कर्म हैं जो आपके पीछे लग गए। ये कोई आसान नहीं था जो आज की तारीख में हुआ है सारा। ये कल्मिनेशन है, ये गुस्सा है बहुत चीज़ों का एक साथ इकट्ठा हुआ जो वहाँ पे उतरा जंतर मंतर पे। आए दिन लोगों का लिंच कर देना धर्म के नाम पे, मतलब कितनी चीज़ें हुई हैं अपने देश में, आप भी जानते हैं। मगर आपने कभी भी अपने मन की बात में इन लोगों को समझाया नहीं, इन लोगों को संबोधित नहीं किया, इन लोगों को डांट नहीं लगाई कि ये सब करना बंद करें। तो ये ड्यूल पर्सनालिटी जो होती है ना सर आपकी सरकार की, वो बाहर निकल आती है। और आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है इसको समझने में, और फिर उसके सामने कैसे रिएक्ट करना है उसके ऊपर। जैसे मैंने पहले कहा, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, ये कल्मिनेशन है। ये जो पिछले 10 साल का जो कचरा आपने इकट्ठा किया है उसके अगेंस्ट ये जो हुआ जंतर मंतर पे, वो था। अभी एक वीडियो वापस आया है, वही हरकतें सेम। आप इनको तो कोई बोलते नहीं है, आपकी पुलिस कोई इनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेती, लेती भी है तो 24 घंटे में छूट जाते हैं। सर इनके भरोसे आप कब तक इलेक्शन जीतते रहेंगे? 2000 जो पिछला इलेक्शन हुआ था 240 के आसपास ले पटका आपको। कहाँ बातें हो रही थी 400 पार, 350 पार। आप लोग ये चीज़ को बिल्कुल रिकग्नाइज नहीं कर रहे। ठीक है, अब आप सोचेंगे मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, आपको स्ट्रेंथ दे रहा हूँ। नहीं, देश की सामाजिक व्यवस्था को स्ट्रेंथ देना जरूरी है। जब तक समाज नहीं सुधरेगा सर, जब तक देश नहीं सुधर सकता। आप कितनी भी स्कीमें ले आइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पता नहीं कितने कितने जो पेट्रोल पंप पे आपकी होर्डिंग लगते थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, नथिंग व्हाट्सोएवर। आप कभी देखिए अपने आईटी सेल क्या हरकतें करते हैं। और आज की तारीख में जितने भी आपके पत्रकार है, गोदी मीडिया, चाहे वो अमीश देवगन हो, सुधीर चौधरी हो, रूबिका लियाकत हो, इनके वीडियोस देखें और उनके नीचे कमेंट्स देखें आप। 99% कमेंट्स इन लोगों को गालियाँ पड़ती हैं, 99%। तो उससे आपको समझ जाना चाहिए। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि सुधीर चौधरी आपके लिए बात कर रहा है आपके हक में ना। आपको ये देखना चाहिए वो बात करने के बाद जो लोग बोल रहे हैं उसको, वो देखिएगा। अमीश देवगन का कोई भी वीडियो पिछले 4-5 दिन, हफ्ता 10 दिन में उठा के देख लीजिए, उसके नीचे 99% गालियाँ पड़ी हुई है। ऊपर से जो ये सारा का सारा जो बवाल हुआ है, ये बवाल उसी का नतीजा है। लिखते थे लोग, पहले पोस्ट करते थे, अब वो खुद ही जंतर मंतर में आके पोस्ट हो गए। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सर हिंदू मुसलमान करके लोग थक चुके हैं इससे, स्पेशली जेन ज़ी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो थक चुकी है। तो सुझाव मान लीजिए या जो भी आपको मानना है मान लीजिए, मगर अगर आपने इन लोगों को नहीं रोका तो जेन ज़ी आपको रोक देगी, ये बात पक्की है सर। 16 साल का बच्चा है ना आज की तारीख में, वो भी वोटर बन जाएगा, वो भी वोटर बन जाएगा अगले चुनाव आने से पहले पहले। तो आप सोचिए कहाँ पे समेट जा सकते हैं आप 70, 80, 100 के अंदर, अगर आपने नहीं समझाया इनको तो इनके ऊपर लगाम खींचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब जानते हैं, गोदी मीडिया आपके लिए काम करता है, फिर सारी संस्थाएं जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, जुडिशरी में लोग बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे हुए हैं। कहने को तो मैं बहुत चीज़ें बोल सकता हूँ, मेरे कई दोस्त हैं IAS ऑफिसर हैं, मुझे पता है उनकी आज की तारीख में कितनी माली हालत क्या है उनकी आज की तारीख में। दे ओन 100, 200, 300 करोड़ नेटवर्थ है इन लोगों की, सीनियर IAS लेवल पे हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर। तो एंड सेकेंडली फाइनली ये जो तमाशे आप करवाते हैं
डायस्पोरा से, ये बंद करवा दीजिए आप टोटली। ये भी अब लोगों को बड़ा क्रिंच लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है, हर जगह नचवाना लोगों को। संस्कृति ऐसे नहीं बढ़ती सर, संस्कृति ऐसे नहीं बढ़ती जिस तरह से आप बढ़ाना चाहते हैं, इस तरह से नहीं होगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने इन लोगों को नहीं रोका कबूतर खानों को, तो जेंजी आप कबूतर बना देंगे, ये पक्की बात है। अगले चुनाव से पहले मेरे को 7-8 साल हो गए बोलते हुए, कई मेरे वीडियो हैं उसमें आप सुन लीजिएगा, मैंने कई बार इन लोगों को समझाया है। और देख लीजिए अब आज की तारीख में जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया बोलते थे वो कुछ नहीं रही, नथिंग, ज़ीरो। ठीक है ना? खैर सर, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ हेल्थ, एंड आई होप जेनजी अपने दिमाग से काम करे, इंटेलिजेंस से काम करे और देश अपना तरक्की करे। थैंक यू सो मच।